कि इनमें इतनी प्रियता हो गई और शरीर संबंधियों में इतनी प्रियता हो गई कि हम भूल गए कि हमें मरना है। हम भूल गए कि इन संबंधों में जो आया है मरना है। देखो ना, भूल गए। गांव में देखा, जब कोई पधार जाता है और परिवार के रोते हैं तो बहुत से बड़े बूढ़े और माई दाई आके बैठती और समझाती, रो मत, सबको जाना है। कितना बढ़िया ज्ञान है, सबको जाना है, यहां कोई टिकेगा नहीं। और अभी तो तुम्हारे 2 लड़के हैं ना, इन्हीं से तसल्ली करो, शांत। इतना बढ़िया ज्ञान है कि सबको जाना है। और फिर जब 100 उठाते हैं तो गाते हैं राम नाम सत्य है। कितना मंगल वचन निकल रहा है। पकड़ लो भाई, सबको जाना है और सत्य सिर्फ भगवान का नाम है। नहीं पकड़ेंगे, बुरा मानेंगे अगर और समय में बोल दिया जाए कि राम नाम सत्य है। नहीं बोलेंगे। मतलब किसी की बारात जा रही है और बोल दे राम नाम सत्य। अब बोलो क्या गलत उसमें बोला है? राम नाम सत्य है। अगर ये हर समय बोल दिया जाए तो हमें लगता है लोग पीट देंगे। ये तो सिर्फ मरने के, क्योंकि सुन नहीं सकता ना जो मरा है। अब उसको राम नाम सत्य, ये जिंदा बोलो, जिंदा में बोलो राम 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 राम, यही सत्य है। हरि 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 हरि। बस मोह के कारण समझ में नहीं आता। कई जन आते हैं कि हम जब भजन करते हैं तो हमारा पूरा परिवार खिलाफ हो गया है। ये समझो क्यों खिलाफ हो गया? आप कभी गलत आचरण में गए, खिलाफ हुआ? समाज को उसका विरोध करना चाहिए, जिस विरोध से भयभीत होकर वो अच्छे मार्ग में चले। पर नहीं, वो अच्छे मार्ग का क्या, परम सत्य मार्ग को ग्रहण कर रहा है। तो ये पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन है, ऐ उपासक सावधान, पूरी सृष्टि में भगवत मार्ग में चलने वाले को, सिर्फ भगवत मार्ग में चलने वाला महात्मा या गुरु भगवान, इनके सिवा कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। विश्वास कर लो। हाँ, अगर कोई सपोर्ट देगा तो हमारी स्मृति का कारण बन जाएगा, और हमारी स्मृति हरि से छूटी तो कहां सपोर्ट हुआ? ये तो विरोधी हो गया ना। इसीलिए हम वंचित रह जाते हैं भगवत प्राप्ति से। करना है ऐसा होश ही नहीं रह जाता, नहीं रह जाता ऐसा होश। भगवान के सामने भी जाकर के हम फंसना ही मांगते हैं, मुक्त होना नहीं। कोई बिरले हैं कि प्रभु के मंदिर में जाकर खड़े हो कि नाथ त्राहिमाम, मुझे संसार से मुक्त कर दो, प्रभु मुझे अपना भजन दे दो, मैं रात दिन आपके लिए रोऊं तड़पूं, ऐसी भक्ति दे दो। कोई बिरला नहीं। तो भगवान से हम यही मांगते हैं कि ये फांसी और जोर से दृढ़ कर दो। अरे फांसी मांग रहे थे तुम, क्या तुम मोक्ष मांग रहे थे? क्या तुम प्रेम मांग रहे थे? क्या इस संसार से मुक्त होना मांग रहे थे? और ये मांग लो तो मांगना ही नहीं पड़ेगा। सब मांगे अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें हम आंतरिक बात कहते हैं। एक को प्राप्त कर लो, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। जब जहां जो आवश्यकता होगी वो स्वयं योगक्षेमम बाहम में हम हरि करेंगे। ये पहला, बिना साधु संग के किसी के हृदय में यही नहीं आता कि हम फंसे हैं। यही नहीं आता कि हम फंसे। वो जहां फंसा वही अच्छा लग रहा है। एक नाली का कीड़ा मार्ग क्रॉस करके दूसरी नाली में जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने देखा कि वो बड़ी रफ्तार से ऐसे रेंग रहा था। वो सब भाषाओं का ज्ञान रखते थे, भगवान के अवतार। तो उन्होंने उसकी भाषा में कहा, क्यों भाई तुम इतनी रफ्तार से क्यों चल रहे हो? तो बोले, तुम्हें बैलगाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? वो आएगी और मुझे रौंद देगी, मैं मर जाऊं। तो बोले, तुम्हारा शरीर तो नाली का कीड़ा है, अरे इसको नष्ट हो न जाने दो, दूसरा शरीर हम और अच्छा दिलवा देंगे, क्योंकि अब तुम हमसे मिल गए हो। उसने कहा, तुम्हें जो कृष्ण द्वैपायन व्यास शरीर है ना, ये जितना प्रिय है ना, उतना ही मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। ये महाभारत की कथा है। उनका एक बार मेरे कथन में आ जा, तो शांत हो जाए, इस शरीर को छोड़, मैं देख तेरी उन्नति कर। बड़ा प्रसंग है। अंततोगत्वा उन्हें भगवत प्राप्ति कराई। बिना संत संग के विवेक ही नहीं होता, और बिना विवेक के हमको संसार से मुक्त होना ये बात ही नहीं आती। कोई संत महात्मा ऐसा जादू तमाशा कर दे कि हम जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए। किसी भगवान के ऐसे मंदिर का परिचय बताओ जहां जाने से कामनाओं की पूर्ति हो जाए, और कामनाएं वो भी फंसाने वाली, बांधने वाली। बड़ा विचित्र खेल।
अगर सत्संग प्राप्त हो गया तो सच्ची मानो आपको भगवान ने वो दिया है जो तुम्हारे कर्म से तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि सत्संग जो है ये भगवान की कृपा से मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु। आप जो पैर बढ़ाकर इधर आए हो ना सत्संग में, ये अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे या मार्ग सोई। हरि की बड़ी कृपा हुई तब आप इधर खींच के आए हो, नहीं तो ये मोह दलदल आने नहीं। कितनी कृपा है। हम तो यही देख रहे हैं कि मेरी महारानी जी की आप सबके ऊपर, हमारे ऊपर कितनी कृपा है। वहां से लेके यहां तक ऐसी माई बहन बच्चे बूढ़े सब, रात्रि का 2:30 बजे का समय अपना सोना शयन करना छोड़कर, कष्ट सहकर, धक्के सहकर, किस बात के लिए खड़े हैं? एक चाय भी तो नहीं मिलेगी हमारी तरफ से, बस ऐसे 1 सेकंड ऐसे निकलना। कितना बड़ा अनुराग। ये क्या हुआ? ये मेरी प्रियाजू ने घसीटा आपको, प्रियाजू ने कृपा कर दी। क्या मिलता है आपको? सत्संग में बैठे हो तो बातें मिल रही भगवत मार्ग की, उनको तो बातें भी नहीं मिलती। इतनी अपार भीड़, बस यही लग रहा था कि प्रियाजू इन पर कैसी कृपालु है। हमारे दर्शन करने इसलिए नहीं, जहां तुम प्रवेश करके आए हो ये वो सीमा है जहां की रज को जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। आप इस महामहिम धाम में, और जैसे भी हैं लाडली जी के बिके हुए दास हैं, आप उनके संबंधी को देखने आए हैं, आप उनके महल में आए हैं। बलिहारी आपके भाग्य की बदल गया, निश्चित समझना। आपको ये जो पीड़ा, जो धक्के बुक्के मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े धक्कों को काटने के लिए आप निश्चिंत रहिए। बस सतमार्ग जो श्रवणेन्द्रीय में जा रहा उसे पकड़ लीजिए। अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे यह मार्ग सोई। बड़ी कृपा होती है तब ये अवसर प्राप्त होता है जो आप लोगों को प्राप्त है। यह लाभ शंकर माना, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। भगवान शिव बोल रहे हैं, ज्ञान समुद्र, अगर साधु का समागम मिल गया इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। यहां वर्णन कहते हैं मोह नष्ट करने के लिए 2 उपाय। सबसे पहला उपाय संत समागम, जिससे हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, विवेक ही मोह का नाश करता है। और दूसरा उपाय सबकी सेवा भगवत भाव से। ये देखो 2 उपाय लिखे गए हैं। पहला संत समागम, जिससे प्राप्त होता है ज्ञान विवेक। दूसरा सब में भगवत भाव करके सेवा कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, कर्म योग बन जाएगा, भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे। पाप और पुण्य दोनों, पीछे सुन चुके हो, पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है जो कर्म योगी होता है। विवेक सत्संग से रोज तेज होता रहता है। जैसे छुरी को जब पत्थर पे रगड़ते हैं तो उसमें सान आ जाती है, ऐसे बुद्धि को जब सत्संग में लगाते हैं, प्रश्न उत्तर श्रवण में लगाते हैं, तो हमारी बुद्धि मानो तीखी धार वाली बन जाती है। अब वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, देखो कोई साधना नहीं, सत्संग सुना और जब आकर के वो बताते हैं कि हमने आजीवन के लिए इतने महीने हो गए शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदे कार छोड़ दिया हूं, राधा राधा जपता हूं, तो हमारा हृदय उनके चरणों में प्रणाम करता है। धन्यवाद आपको, आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने बात मान ली। देखो बात मिल वो अब 6 महीना बाद रहे और उनका सुधार 6 महीने पहले से हो गया। क्या हुआ? उन्होंने श्रद्धा विश्वास करके बात मान ली तो बात ने उनको उठा दिया। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि तीव्र होती जाती है, धार वाली हो, हर विकार को काटना शुरू कर देती है। वो इतनी तेज हो जाती है कि असत विषयों को काट के रख देती है, रुचि ही नहीं रह जाती गंदे आचरणों की। और जब हम दूसरे की सेवा करते हैं, ये धुन हमारे अंदर फंस जाती है कि हमको अब सुख पहुंचाना है, सुख लेने की भावना नहीं रखनी, क्योंकि मेरा ही प्रभु सब रूपों में है। तो सुख आराम का त्याग करने की जो भावना आई उसे भगवत प्राप्ति तक पहुंचा देती है। उसके अंदर ऐसा भाव बनने, हमारे सिद्धांत में भी लिखा है